ओम शांति। आज 12/4/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है ये समझना मैं आत्मा इस शरीर से, ये शरीर एक पुतला है, इस पुतले से मैं नाचती हूँ अर्थात कर्म करती हूँ, कर्म क्षेत्र पर हूँ। मैं आत्मा अलग हूँ और शरीर अलग है। फिर बाबा ने कहा है मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। तो नहीं करते होंगे ना, आजकल तो बहुत मुरलियाँ आती हैं, इधर उधर से अवश्य पढ़ते हैं। रेगुलर बनना है, पढ़ाई बहुत बहुत एक्यूरेट होकर के पढ़नी है। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना, सबको सुख दो। प्रश्न, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? आंसर है, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वह एक एक बोल मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। तुम अभी ऐसी सत्युगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहाँ सदा सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है। तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है बच्चे, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हरकर सुख देना। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहाँ एक तो माया नहीं होती और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई को कोई भी दुख नहीं देते। इसलिए उनका नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज, बैकुंठ। और बरोबर वहाँ के मालिक लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिखाते हैं। प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जिससे सिद्ध होता है उन्हों की राजधानी में जरूर ऐसे ही मनुष्य होंगे। भारत में ही यह स्वर्ग के मालिक थे, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी किसी को दुख नहीं देते हैं। जहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता, बाप भी कभी किसी को दुख नहीं देते। उनका नाम बाला है। शिव बाबा का कौन सा नाम बाला है? दुख हरता सुख करता। वह बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस दुनिया में सभी मनसा वाचा कर्मणा एक दो को दुख देने वाले हैं। महामनसा वाचा कर्मणा सब सुख देने वाले हैं। तो परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। बरोबर स्वर्ग था। यहाँ भी देखो साइंस से क्या क्या बनता रहता है। एरोप्लेन, मोटरें, महल आदि कैसे बन जाते हैं। वहाँ भी साइंस सारी काम में आती है। ऐसे नहीं जमीन से कोई बैकुंठ निकल आएगा। जैसे दिखाते हैं द्वारका समुद्र के नीचे चली गई, जो समुद्र के नीचे जाएगी वह तो गलकर ख़त्म हो जाएगी। नई सिर सब कुछ बनाना है तो बाप से, जबकि हम बादशाही प्राप्त कर रहे हैं तो मनसा वाचा कर्मणा किसी के प्रति बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। भले यह है ही माया का राज्य, मनसा तूफान तो आएंगे, बाकी दिल में किसी को दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। इस समय सब एक दो को दुख ही देते हैं, समझते हैं सुख है, दे दुख रहे हैं और समझ रहे सुख है, परंतु वह है दुख। बाप से सबको बेमुख करते हैं। ये भक्ति मार्ग में भी ड्रामा में है। ड्रामा को कोई भी जानते नहीं हैं। वह लोग समझते हैं हम ये शास्त्र आदि सुनाते हैं, यह भी ज्ञान देते हैं। जप तप आदि करने से मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति को पालेंगे।
अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं। कहेंगे बहुत समय से भक्ति करते आए हैं, तब तो भगवान आए हैं। हम भी कहते हैं भक्ति का अंत जब होता है तब भगवान को आना होता है। आकर भक्ति का फल देते हैं तो वह सब भक्ति की लाइन में चले जाते हैं। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से सद्गति नहीं होती। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो उन्हों को है ही नहीं। यह तुम जानते हो, प्राचीन ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना था, सो जरूर भगवान ही सिखाएगा ना। मनुष्य तो राजयोग सिखला न सके। भगवान ने जो सहज राजयोग सिखलाया था उनका बाद में शास्त्र बनाया। यहाँ तो भगवान खुद बैठ नॉलेज समझाते हैं। गीता में सिर्फ एक भूल की जो नाम बदली कर दिया है और समय भी दूसरा लिख दिया है। तुम जानते हो अभी भगवान हमको ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी करती है। मनुष्य तो वही शास्त्र पढ़ते रहते हैं। तो बाप ने समझाया है, यह सृष्टि रूपी झाड़ है। झाड़ में पहले थोड़े पत्ते होते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते दिखाई जाते हैं। वास्तव में यह जो भी वेद शास्त्र हैं वो सब भगवत गीता के पत्ते हैं। गीता माता है मुख्य शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता और बाकी सभी शास्त्र पत्ते अर्थात गीता माता के बच्चे हैं, अर्थात उनसे निकले हुए सब शास्त्र हैं। तुम देखते हो बरोबर नई झाड़ की स्थापना होती है, तूफान आदि में कोई तो झट मुरझा जाते हैं, गिर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी हमारे दैवी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है और जो धर्म स्थापक हैं वह यह नहीं जानते कि हम क्रिश्चियन धर्म का अथवा फलाने धर्म का फाउंडेशन लगाते हैं। पीछे समझ में आता है कि फलाने ने यह फाउंडेशन लगाया। यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है। तुम जानते हो हमको तो देवता बनना है, सबको सुख देना है। अगर देवता बनना है तो सबको सुख दो। ऐसे कोई कर्म व बातें ना करो जिससे दूसरों को दुख हो। तो देवता कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकते हैं ना। किसी को दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। बाप भी हमको ज्ञान सुनाते हैं जिसको धारणा करते करते हम हीरे जैसा बन जाते हैं। वास्तव में टीचर किसी को दुख क्यों देवे, वह तो पढ़ाते हैं। हाँ, समझाया जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्म के लिए घाटा पड़ जाएगा। 21 जन्मों के लिए अभी पुरुषार्थ करना है। बाप मिला है जिसको ही भक्ति मार्ग में याद करते थे। हे भगवान, साधु संत आदि सब याद करते हैं। भगवान तो एक है, परंतु वह कौन है यह नहीं जानते। श्री कृष्ण तो सतयुग में प्रिंस था। उनको तो ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि यह सर्व का दुख हरता सुख करता है। वही श्री कृष्ण की आत्मा जो सुख में थी अब दुख में है। भगवान के लिए ऐसे नहीं कहेंगे ना, वह तो दुख सुख से न्यारा है। उनको मनुष्य का तन है ही नहीं। बाप जो स्थापना करते हैं वहाँ पर सुख ही सुख है। तब गाया जाता है दुख हरता सुख करता। तुम जानते हो हम रावण के राज्य में आधा कल्प दुखी थे। अल्पकाल का सुख रहता है, बाकी दुख ही दुख है, जिसको सन्यासी लोग काग विष्टा समान सुख कहते हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं ना। लेकिन कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी होगा जहाँ कोई भी विकार नहीं होगा, परंतु वह सतयुग में था। उसका नाम ही है स्वर्ग। वह है पवित्र मार्ग स्वर्ग। फिर पतित बनते हैं तो उनको कहा जाता है नरक, भ्रष्टाचारी मार्ग। ये दुख सुख का खेल बना हुआ है। मनुष्यों को अभी अभी सुख, अभी अभी दुख। उनको ये मालूम ही नहीं है
कि स्वर्ग में सदा सुख होता है, दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। यहाँ फिर सुख का नाम निशान नहीं है। विकार में जाना यह तो दुख ही है ना। तब तो सन्यासी भी सन्यास करते हैं, परंतु वह है निवृत्ति मार्ग। सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग था, वह था शिवालय। जब प्रवृत्ति मार्ग था तो वो शिवालय था, क्योंकि शिव बाबा ने वह प्रवृत्ति मार्ग स्थापन किया। देवी देवताएं लक्ष्मीनारायण आदि के जड़ चित्र मंदिर में भी कैसे ताज और तख्त से सजे हुए हैं। भारत ही है जिसमें राजा रानी दैवी संप्रदाय थे और कोई धर्म ऐसे नहीं हैं। भल राजाएं तो हुए हैं, परंतु डबल ताज नहीं। सतयुग में शुरू से ही राजाई चलती है। आदि सनातन डबल सिरताज देवी देवता धर्म था। वो धर्म कैसे स्थापन हुआ, ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। शिव बाबा की मत से तुम क्या बनते हो? अगर शिव बाबा की मत पर चलते तो क्या बनते हैं? दुख हरता सुख करता बनते हो। ऐसे से शब्द हम बोलते हैं और वो भी बड़ों के लिए बोल देते हैं, जिससे स्वयं दुखी होते हैं, क्योंकि दुखी होकर के ही गलत शब्द मुख से निकलते हैं। तो ये दुख दिया या सुख दिया? दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, उनकी श्रीमत है कि सबको सुख दो। लेकिन जहाँ नफरत बदले की भावना, वो कितना दुख देते हैं समझ ही नहीं आते। तो बाबा उनको क्या समझते हैं? 4 दिन पहले बाबा ने कहा तो मेरे बच्चे ही नहीं हैं। दुख देने के विचार तो छोड़िए, अगर बोल रहे हैं तो क्या हाल होगा उनका। तुम्हारा धंधा यह है दुख हर कर सुख देना। सोचो हमारा धंधा कौन सा है? अगर तुम भी किसी को दुख देंगे तो कौन कहेगा ये दुख हरता सुख करता बाप की संतान है? कर्म फिलॉसफी है, वो ये गति है कर्मों की। ये कर्म हमने किया मुख के द्वारा दुख देने का, तो क्या हालत होगी। पहले मनसा में ख्यालात आते हैं, फिर एक्ट में आते हैं। तुम बच्चों को तो अति मीठा बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे। देवी देवता बन रहे हैं तो चलन वो चाहिए ना, तब तो मनुष्य विश्वास करेंगे। हमको देख कर के ही शिव बाबा की प्रत्यक्षता होगी, जो कहेंगे जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। गीता में लिखा है भगवानो वाच्य, मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। भगवान जरूर संगम पर ही होगा। भगवानो वाच्य, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ होगा। यह काम कोई कृष्ण का नहीं है, त्रिमूर्ति दिखाते हैं, परंतु शिव को उड़ा दिया है। फिर कहते हैं ब्रह्मा को तो 3 मुख होते हैं, ये एक मुख वाला ब्रह्मा कहाँ से आया। अब मनुष्य को 3 मुख कैसे होंगे? 3 कर्तव्य की बात है, स्थापना विनाश और पालना। मुख से थोड़ी करेंगे अलग अलग, स्थापना अलग मुख से और पालना अलग मुख से, विनाश अलग मुख से। मुख माना ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। तो बाप कहते हैं तुम मेरे समझू शाने बच्चे हो, तुम ही विश्व पर राज्य करते थे। अब बाबा तुमको देही अभिमानी बना रहे हैं। अब अपने को आत्मा समझो। मुक्ति धाम में सबको अशरीरी बनाए भेज देते हैं। यहाँ आकर तुमने ये स्वर्ग शरीर धारण किया है। शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया। अभी तुम अपने को आत्मा समझो। मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब ये अंतिम जन्म है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। बाप कहते हैं अभी तुम देही अभिमानी बनो, वापिस लौटना है, फिर तुम स्वर्ग में आएंगे। अभी तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो। बाप को तुम भूल जाते हो तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। शास्त्रों में कितनी भारी भूल कर दी है। शिव बाबा को उड़ा दिया है। पूजा करते भी कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तब पूजा किसकी करते हो? अगर भगवान का नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, तो पूजा किसकी करते हो? याद किसको करते हो?
कहते भी वो आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है, परंतु आत्मा किसकी संतान है यह नहीं जानते। मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में रह इस शरीर द्वारा पार्ट बजाता हूँ, इस पुतले को नचाता हूँ। कठपुतलियों का डांस होता है ना, वह दूसरे आदमी बैठ डांस करते हैं। तो पहले तो देही अभिमानी बनना है, और जो बाप कुछ भी समझाते हैं उसको धारण करना है। प्रदर्शनी में पहले तो बाप का परिचय समझाना है, ये सबका बाबा है। वह निराकार और दूसरा साकार प्रजापिता, दो बाबाएं हैं। तुम जानते हो लौकिक बाप भी हैं, परलौकिक बाप भी हैं। वो हद का बाप, वो बेहद का। अब नई रचना रच रही हैं, हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। ऐसी बातें अपने साथ करके पक्का कर देना है। देही अभिमानी बनना है। हम शिव बाबा के पास पढ़ने जाते हैं। परमपिता परमात्मा निराकार है, साकार है प्रजापिता ब्रह्मा, और तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। तुमको ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया, तुम हो गए रचना ब्राह्मण। नई रचना, वह हैं पुराने जिस्मानी ब्राह्मण। वह जिस्मानी यात्रा कराते हैं और तुम रूहानी। तुम बच्चे अभी श्रेष्ठ बन रही हो, यह है ईश्वरीय मिशन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की। मनुष्य तो बना न सके, वास्तव में सच्ची सदाचार समिति तुम्हारी है। तुम्हारा लीडर देखो कौन है। हाँ, बाप कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखलाने आया हूँ। यह वही संगम युग है, अभी मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तुम जानते हो हम शूद्र से अभी ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्राह्मणों की चोटी, ब्रह्मा भी चोटी है, ऊंचे से ऊंचा। ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आँखों से नहीं देख सकते, बाकी तो सबको देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं। निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को तो ब्राह्मण यहाँ चाहिए, सूक्ष्म वतन में हो न सके, अडॉप्ट करते हैं। व्यक्त ब्रह्मा सो अव्यक्त बनता, ये बड़ी समझने की बातें हैं। पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर भल कहाँ भी बैठ पढ़ सकते हो। क्या है हमारा लक्ष्य? मनुष्य से देवता बनना, और बाबा वही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो वो पढ़ते कहाँ पर भी बैठ के पढ़ सकते हैं, पर लक्ष्य सामने हो तो लक्षण आते जाएंगे। मुरली रोजाना पढ़ें। एक दिन भी मिस होने से, अगर मुरली एक दिन भी मिस की तो बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़ी गुहिया, हीरे रतन निकलते हैं। कोई फर्स्ट क्लास रतन निकला हो और मिस कर दिया तो घाटा पड़ जाएगा। तो रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं। अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। सरस्वती को बेंजो और कृष्ण को मुरली दी है। वास्तव में कृष्ण को भूल से दे दी है तो ब्रह्मा द्वारा बाबा महावाक्य सुनाता है, जिसे हम मुरली कहते हैं। तुम जानते हो ये शिव बाबा का मुख है। कृष्ण का और सरस्वती का तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, सारी मूंज करती है। दोनों ही बच्चे शिव बाबा के हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ। मैं इससे अलग हूँ। ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है। सेकंड पॉइंट, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, रेगुलर बनना है। पढ़ाई में बहुत एक्यूरेट रहना है। वरदान, माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले, माया प्रकृति की हलचल से सेफ रहने वाले
दिला राम के दिल तख्त नशीन भाव। जो दिल से निराकार राम को याद करते, निराकार राम के दिल में समाते, वही तख्त नशीन बनते हैं। सदा सेफ रहने का स्थान दिला राम का बाप का दिल तख्त है। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारा ही ये श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बन गए। जो परमात्मा दिल में समाया हुआ अथवा दिल तख्त नशीन है, वह सेफ है। माया व प्रकृति के तूफानों से हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है, चंचल घर नहीं। माउंट आबू में यादगार है अचल गढ़, चंचल घर नहीं। इसलिए स्मृति रही कि हम अनेक बार अचल बने हैं, कल्प कल्प बने हैं और अभी भी अचल हैं। स्लोगन: ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही बाबा की जो शिक्षाएं हैं उनको स्वरूप में लाना है। अमृत वेले की पॉइंट है विजय का तिलक। सदा अपने को विजय के तिलकधारी आत्मा अनुभव करते हो। विजय का तिलक सदा लगा हुआ है। अपने आप से पूछें और देखें, अमृत वेले कभी मिट तो नहीं जाता है, माया कभी मिटा तो नहीं देती। रोज अमृत वेले इस विजय के तिलक को स्मृति द्वारा ताजा करो तो सारा दिन विजय का तिलक लगा रहेगा। सदा अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक रोज रिफ्रेश करो और अमृत वेले से लेकर अपने मस्तक पर विजय का तिलक इमर्ज रूप में देखो। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही नहीं, आदि आदि। अगर हूँ तो सारे दिन में विजय प्राप्त की या नहीं, ये चेक करो। हूँ तो सारा दिन ही विजय होगी, माया से हार नहीं खाएंगे। हूँ ही नहीं, लेकिन रोज स्मृति में लाओ और स्मृति के आधार से अपने आप को समर्थ शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।